अब हम पढ़ने वाले हैं परिवर्ती बल का एक एग्जाम्पल। परिवर्ती बल का एक एग्जाम्पल का पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है परिवर्ती बल का कौन सा? स्प्रिंग। स्प्रिंग पे लगाया गया बल जो होता है वह एक प्रकार का परिवर्ती बल होता है। कैसे होगा सर? जब आप स्प्रिंग, मान लो ये स्प्रिंग यहाँ पे टाइट कर दी अच्छे से, अब खींच रहे हो पुलिंग वाला, जैसे मान लो कोई जिम वाले बच्चे होते हैं उनके पास ऐसे होता है, स्प्रिंग उसमें लगा होता है, खींचते रहते हैं, तभी स्ट्रेच हो पाता है सही से, ठीक। और एक स्प्रिंग में कौन सा बल होता है बताओ? प्रत्यास्थ बल। कौन सा बल होगा? इलास्टिक फोर्स होता है ना। स्प्रिंग को छोड़ोगे फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर खींचोगे फिर छोड़ोगे। अब बताओ स्प्रिंग में किसका नियम फॉलो किया जाता है? स्प्रिंग में जो वस्तु खींचने के बाद दोबारा अपने स्थान पे आ जा रहा है उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स या इलास्टिक प्रॉपर्टी। और उसमें कौन सा नियम लगता है? उसमें हुक का नियम लगता है। कौन सा नियम? साइंटिस्ट हुक में। इसे किसने बताया था? हुक ने बताया था ना। अगर कोई वस्तु दोबारा अपने स्थान पे आ जाता है तो उसमें हुक का नियम अप्लाई हो जाता है। तो स्प्रिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो स्प्रिंग पे लेकिन जो बल लगाया जाता है वह कभी कम कभी ज्यादा, और डिपेंड करता है स्प्रिंग का परिमाण कितना है। मतलब अगर आप खींचोगे स्प्रिंग को तो आप तो बल लगा ही रहे हो, साथ ही साथ स्प्रिंग भी बल लगा रहा है, तभी आप खींचने में आपको ताकत महसूस होता है ना, तभी आपको बहुत तो ज्यादा खींचना पड़ता है ना। मतलब अगर आपको अगर लोहे का जो स्प्रिंग होता है अगर उसको आपको दिया जाए फैलाने तो आप हाथ से नहीं फैला सकते, फिर बहुत टाइट होता है वो स्प्रिंग, लेकिन काम तो करता ही है। गाड़ियों में जितने गाड़ियों में स्प्रिंग यूज होता है वो तो अच्छा खासा काम करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे आपका रहेगा क्या डेरिवेशन? स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो यहां पे जो काम किया, ये किसका एग्जांपल है बताओ? इसमें जो बल काम किया जाएगा, इसमें जो बल लगेगा वो परिवर्ती बल, परिवर्ती बल का, परिवर्ती बल द्वारा, ठीक, किसके द्वारा किया जाएगा ये काम? परिवर्ती। कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा सकते कभी भी स्प्रिंग में, स्प्रिंग हमेशा कम ज्यादा होता ही रहेगा उस पर, ठीक। मशीन की बात नहीं कर रहे हैं हम, मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। मशीन तो सब कुछ खराब कर देगा खींच के हमेशा के लिए, ठीक। हम अपने मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो परिवर्ती बल द्वारा, अब डेरिवेशन करने के पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो W इक्वल टू होता है, ठीक, ये हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में। सर इसमें के क्या है, एक्स क्या है, इस तरीके से बताओ कि के क्या है इसमें? के इसमें क्या हो जाएगा? के को बोल सकते हो यहाँ पे एक्स, एक्स क्या है बताओ? यहाँ पे एक्स को कहा जाएगा इतना स्प्रिंग खींचने के बाद या स्प्रिंग को दबाने के बाद कितना स्प्रिंग अपने मेन पोजीशन से कितना खींचे हो और कितना दबाए हो, ठीक। तो उसे नाम देंगे यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? विस्थापन, स्प्रिंग का विस्थापन। सपोज करो पहले ऐसे डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, मस्त। एक स्प्रिंग यहां पे बनाते हैं, एक स्प्रिंग है, पहले ये स्प्रिंग ऐसे था, पहले ये यहां पे था वस्तु, ठीक। अभी यहां पे एक्स का मान क्या है? 0 है। आपको इधर खींचना है बल लगा के इस तरीके से, ठीक। चलो अगर मान लो मैंने खींचा, एक साथ तीनों कर देता हूं, तो खींचने पे क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ेगा। आपने खींचा भैया लेंथ इस तरीके से, ये वस्तु यहां से यहां था, पहले यहां था, पहले ये यहां था, यहां से यहां हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? एक्स बढ़ गया इस तरीके से, ठीक। लेकिन अगर मान लो आपने प्रेशर डाल दिया, दबा दिया इसको स्प्रिंग को, तो क्या होगा? ये एकदम सिकुड़ जाएगा ना इस तरीके से। इधर दबा रहे हैं, अब ये भी इधर फोर्स लगाया गया था ये, ठीक।
उसके बाद अगर मान लो आपने फोर्स ऐसे लगा दिया था, ऐसे इधर दबा दिया था, तो बताओ पहले यहां पे था ना ये वस्तु पहले यहां पे था, देखो, और आपने इस पे फोर्स लगाया, जैसे जैसे फोर्स लगाया तो बस खिसक के यहाँ तो इतना हो गया, क्या हो गया इसमें एक्स हो गया। ठीक है, आपने इधर से फोर्स लगाया था इधर उल्टा, तो बताओ जब आप जीरो था एफ का मान क्या होगा? जब विस्थापन जीरो तो बल जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन देखना अभी स्प्रिंग का बल अंदर की ओर काम करेगा, स्प्रिंग का बल अंदर की ओर काम करेगा, तुम्हारा बल बाहर की ओर काम कर रहा है। मतलब इसमें क्रियापद क्रिया का नियम लग गया। स्प्रिंग में क्रियापद क्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है ना, आप एक्शन, स्प्रिंग रिएक्शन कर रहा है। अब विस्थापन देखो, जिधर बल लगाए थे उधर ही क्या हो गया आपका? विस्थापन हो गया। इसका मतलब कौन सा वर्क कर दिया आपने? इसका मतलब यहाँ तो वर्क क्या मान क्या हो गया बताओ? जीरो। एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्क का मान क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे वर्क का मान क्या होगा बताओ? पॉजिटिव वर्क, क्योंकि जिधर खींचे थे उधर ही स्प्रिंग चला गया। दूसरा, यहाँ पे क्या हो गया बताओ? आपने क्या किया? वस्तु में इधर ध्यान दिया, फोर्स इधर लगा दिए हो ना, तो स्प्रिंग इधर हो गया है, तो विस्थापन क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया है ना। तो इधर भी सेम, इधर कौन सा काम करोगे बताओ? जितना फोर्स लगाए थे वस्तु भी इधर चला गया है, तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ भी कौन सा वर्क कर रहे हो? पॉजिटिव ही कर रहे हो। लेकिन अगर ना जाता तो निगेटिव होता, फिर आप फोर्स लगा रहे लेकिन वस्तु आपको पीछे धकेल दिया, इस तरीके से। लेकिन इस दिशा में बताओ, ये तो मैंने वस्तु की बात की है, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं ना। कितने फोर्स? दो फोर्स लग रहे हैं ना। ये जो फोर्स लिखा हूं मैंने, किसके द्वारा? वस्तु द्वारा है, ये वस्तु द्वारा, ठीक, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम है ये। लेकिन अगर स्प्रिंग की बात करें हम, बताओ स्प्रिंग कौन सा, यहाँ पे कौन सा कार्य किया होगा? स्प्रिंग, स्प्रिंग खींच रहा है अंदर की ओर, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे अंदर की ओर है। लेकिन वो अभी देखो, यहाँ तो मान लो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी जीरो है फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग का। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स क्या होगा बताओ? यहाँ तो अंदर की ओर ही लग रहा है, लेकिन वस्तु कहाँ जा रहा है? आगे की ओर। तो बताओ स्प्रिंग कौन सा काम करेगा? तो स्प्रिंग यहाँ नेगेटिव काम करेगा, सही है ना। इसमें बताओ क्या हो रहा है? जिधर स्प्रिंग खींच रहा था उधर ही वस्तु आ रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग यहाँ कौन सा काम करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा। ये समझना पड़ेगा, ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। जिधर फोर्स लगे अगर वस्तु उधर चला गया, समझो पॉजिटिव वर्क कर दिए। तो फिगर में दो वस्तु थे, दोनों वस्तु दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक चाह रहा है हम आगे बढ़े, एक चाह रहा है पीछे लाएं, इस तरीके से। इसी के आधार पे डेरिवेशन आपका ये वाला प्रूव करेंगे, ठीक। हम स्प्रिंग द्वारा कैसे, देखो नेगेटिव, अब समझ में आ गया होगा क्यों नेगेटिव आ रहा है ये, क्योंकि स्प्रिंग जब भी काम करेगा तो नेगेटिव, वस्तु के विरोध में काम करेगा। इसका मतलब सर स्प्रिंग जो है वस्तु के अपोजिट काम कर पा रहा है, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। अब इसका प्रूविंग कर देते हैं स्टेटमेंट प्रूफ। चलो हुक के नियम से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन माइनस, ठीक। तो क्या बात आ रहे हैं? एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? माइनस, इस तरीके से, सही है ना। एक्स माइनस की ओर, जो माइनस ही है बता रहे हैं, ठीक। तो ये इसको हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा के, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग में चेंजेज आते जाएंगे, अपना स्थान स्प्रिंग बदलता जाएगा, सही है ना। कम लगाओगे कम बदलेगा, इसका मतलब क्या हो गया? स्प्रिंग में विस्थापन लगाए गए बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? जहां के क्या है बताओ? जहां के, इसे कहते हैं क्या? अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहा जाएगा। अनुक्रमानुपाती नियतांक मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। और इसे हम लोग नाम देंगे क्या? इसे ही क्या कहते हैं?
इसे ही बल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे ही बल नियतांक कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि क्या है यहाँ पे? फोर्स कांस्टेंट हो गया। चलो अब जानते हैं सिंस W बराबर क्या होगा, फार्मूला, ठीक, परिवर्ती कार्य, चूंकि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कार्य, बताओ सूत्र क्या होता है इसका? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या होता है? W इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल से फाइनल, और क्या होगा? F dx, यही होता है। सबका मान रखो, चलो F का मान रखो यहाँ पे। तो इनिशियल से फाइनल इस तरीके से, बताओ F का मान क्या है? बताओ, -kx हो गया, dx हो गया। अब -k को बाहर निकाल लो, क्योंकि k क्या है? कांस्टेंट है। कभी भी अगर वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन में कोई नंबर आता है उसको हम बाहर कर लेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? W इक्वल टू माइनस के बाहर हो गया, बचा क्या? IF और x dx। अब फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? x पावर n का फार्मूला यहां 1 कर सकते हैं ना, 1। फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? स्पेशल लिखो फार्मूला, सिंस x पावर n का फार्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन में n+1। चलो अप्लाई करो यहाँ फार्मूला, बताओ W इक्वल टू क्या हो जाएगा? -k 1+1 अपॉन में 1+1, और ये हो गया I से फाइनल। बताओ आंसर क्या आ जाएगा फिर? -k x² अपॉन में 2, और ये क्या हो गया? I and F। सही है ना? अब दोनों का मान रख दो। चलो पहले x का मान I, x का मान F, तो बताओ क्या हो जाएगा फिर? अब सपोज करो अभी यहाँ जो I है, जो F है, शुरू में I का मान कितना था? बताओ 0 था। इनिशियल कंडीशन में क्या था? x का मान क्या था? इनिशियल में 0 था। अब फाइनल में क्या था? सपोज करो x, तो लेट कर लेते हैं। तो लेट इनिशियल में क्या था? बताओ 0 था, और फाइनल में क्या हो गया था? बताओ x। फाइनल में x हो गया पूरा, ये इधर x मान लेके चलते हैं, ठीक। अब x में कोई नंबर आ जाएगा, 1 2 3 कुछ आएगा वो, तो मैं एक क्वेश्चन बना से मतलब है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या होता है? W बराबर क्या हो जाएगा फिर? माइनस, चलो रखो, k अपॉन 2 को बाहर ले लिए, पहले इसका रखो, पहले इसको सही से लिख दो। तो -k अपॉन में 2 x², और ये क्या हो गया? बताओ I का मान बताओ 0, और ये हो गया x, इस तरीके से, ठीक। चलो अप्लाई करो, तो k अपॉन में 2 हो गया, पहले x का मान x रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर x का मान रखो 0, इस तरीके से। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? k अपॉन में 2 x²। इस तरीके से कार का जो फॉर्मूला आ गया, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग, बताओ क्या आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? kx²। अच्छा आगे माइनस लगा था, माइनस आगे लगाते रहना, ये -1/2 kx²। इस तरीके से आपने डेरिवेशन कितनी आसानी से कर दिया। आसान है ना ये? स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य -1/2 kx²। k का मतलब बल नियतांक, क्योंकि हर एक सभी का बॉडी का बल अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल का फोर्स अलग अलग होता है, तो उसे बल नियतांक। और x क्या है? बल द्वारा जब बल लगाओगे वस्तु पे, कितना आगे पीछे वस्तु हुआ उसका मान हो जाएगा। इसमें भी एक आध दो सवाल और लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। नोट डाउन। थैंक यू।